गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम देखेंगे कि सेविंग एंड प्रोटेक्शन प्लानिंग करते समय हमने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने जनरली ये देखा है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैंने फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए, कि मैंने इक्विटीज़ में करना चाहिए या मैंने म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि हमने प्रायोरिटी किस प्रकार से सेट करनी चाहिए। अभी आप बोर्ड के ऊपर पिरामिड देख रहे हो, राइट। ये पिरामिड का बेस बड़ा है, तो ये बेस अगर है तो बाकी का पिरामिड या बाकी का फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर होगा। अगर हम इसको उल्टा रखेंगे तो ये नहीं रह पाएगा। तो बेस क्या होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में? फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले बेस होना चाहिए कि आपका प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये प्रोटेक्शन में क्या आता है? आपका लाइफ इंश्योरेंस रहना चाहिए, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए कि अगर कुछ अनसर्टन इवेंट होता है तो ये चीज़ें हमें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अगर ब्रेड अर्नर या जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसके साथ अगर कुछ होता है तो सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए कि फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक होता है मेडिक्लेम और दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपके पिरामिड का सबसे पहला चीज़ होना चाहिए प्रोटेक्शन के ऊपर। उसके बाद लाइफ के कुछ गारंटीड रिक्वायर्ड गोल्स होते हैं, जैसे एज एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिजेस हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। ये चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में लगने ही वाली हैं, तो उनका जो प्लानिंग है वो गारंटीड सॉल्यूशन से होना चाहिए। तो गारंटीड सॉल्यूशंस क्या है? तो गारंटेड सॉल्यूशंस में आपको लाइफ इंश्योरेंस में भी आजकल नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स आते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना अमाउंट आपको पे करना है और इतना अमाउंट आपको गारंटेडली मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो ऐसे कुछ गारंटेड सॉल्यूशंस में भी आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग होना चाहिए। उसके ऊपर हो सकता है आपका लो रिस्क प्रोडक्ट्स। तो लो रिस्क प्रोडक्ट्स में एफडी आरडी भी हो सकते हैं। मैं इसको लो रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ कि एफडी या आरडी के रिटर्न्स ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए गारंटीड नहीं होते। आज अगर आप एफडी कर रहे हो तो आज का रेट आपको पता है, बट अगले साल जब आप वापस एफडी करने जाओगे या उसको रिन्यू करोगे तो वो वाले रेट से होगा। और आप इंडिया में देख रहे हो कि कई सालों से एफडी के रेट्स डिक्रीजिंग हो रहे हैं। एक टाइम था जब 14 से 15% का एनुअली रिटर्न्स हुआ करता था, जो घटते घटते आज की डेट में 5.5-6% के आसपास आ गया है। तो इसी हिसाब से अगर जाएंगे तो एफडी का रिटर्न्स आपको लोअर होते हुए दिखेगा, बैच घटते हुए जा रहे हैं। इसलिए मैंने इसको लो रिस्क वाली बकेट में रखा है। और एक होता है जिसको बोलते हैं मीडियम रिस्क। उसके बाद आपका निवेश होना चाहिए मीडियम रिस्क में। तो मीडियम रिस्क में मोटे मोटे तौर पे आ जाएगा आपका म्यूचुअल फंड। अभी आप बोलोगे म्यूचुअल फंड तो इक्विटी से रिलेटेड है या शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो ये मीडियम रिस्क कैसे हुआ? हाई रिस्क क्यों नहीं मैं इसको बोल रहा हूँ? इसको हाई रिस्क इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा डाइवर्सिफाइड होता है। आपको कम अमाउंट में ज़्यादा कंपनीज में निवेश हो जाती है। आपको खुद को डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको फंड मैनेजर इन फंड्स को मैनेज करता है, तो फंड मैनेजर्स के गाइडेंस के थ्रू होता है, इसलिए ये मीडियम रिस्क हो गई। और उसके बाद भी अगर आपको पैसा बचता है और आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं इक्विटी। तो आपकी फैमिली की गोल्स को ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए। मैं वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ कि सबसे पहले तो बेस होना चाहिए आपका प्रोटेक्शन। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, आपका एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए और आपका क्रिटिकल इलनेस कवर होना चाहिए। इसको आप बेस में रखिए। सबसे पहला ये प्लानिंग आपका होना चाहिए। ये प्लानिंग अगर आपका कंप्लीट है तो ही आप ऊपर वाली पायदान पे जाइए, ऊपर वाली लेवल पे जाइए। उसके ऊपर का लेवल मैंने बोला गारंटेड रिटर्न्स। तो गारंटेड रिटर्न्स के कुछ अच्छे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। उन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में एक ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में आपको पे करना है, और एक मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी आपको गारंटेड मिलती है उसमें, जिसमें आपको गारंटेड जो आपके गोल्स है वो अचीव होंगे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिजेस, रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद अगर आपको निवेश करना है तो आपने थोड़ा सा मीडियम रिस्क लेना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए। म्यूचुअल फंड्स को मैंने मीडियम रिस्क इसलिए रखा है क्योंकि वो उसमें आपको फंड मैनेजर हेल्प करता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होती है, और उसके बाद आपने इक्विटी में
इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है जिसको आपको निवेश करना है तब आपको इक्विटी में जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कई सारे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं। कोई आपको बोलता है कि बीमा खरीद लो, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में डालो, कोई बोलता है आपका डीमैट अकाउंट ओपन करो, शेयर्स में करो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने कहाँ पर करना चाहिए। तो आप अगर इस लेवल्स के थ्रू जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसको अगर हम उल्टा करने जाएंगे कि हाई रिस्क पे पहले कर देंगे तो ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, जो खड़ा नहीं रह पाएगा। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रिस्क ही नहीं लेना, तो इसके ऊपर भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो कुछ रिटर्न्स भी नहीं पाएंगे हम। क्योंकि एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए दोस्तों, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न्स, नो रिस्क नो रिटर्न्स। अगर आपने रिस्क ही नहीं लिया है तो आपके पैसे को एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इन चीज़ों को एक एक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।